इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं तीर्थंकर मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान एवं आचार्य कल्प चंद्र सागर जी के भक्त परिवार लाडनू राजस्थान। जब आप अपने को धन्य महसूस करते हैं, ऐसी पत्नी को पाके, ऐसे बच्चों को पाके, ऐसे परिवार को पाके, समाज को पाके मैं धन्य हो गया। और जब इस तरह की फीलिंग, इस तरह की भावना आपके मन के भीतर पैदा होती है, जब पॉजिटिव जोन पर आप जाते हैं, सकारात्मक चिंतन जब आपके मन के भीतर पैदा होता है, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, ऐसे भगवान का दरबार मुझे मिला, ऐसे मुंदराज मुझे मिले, ऐसी पवित्र जिनवाणी का अध्ययन का मुझे सौभाग्य जीवन में प्राप्त, तो मैं धन्य हो गया। जब आप खुश होना शुरू करते हैं, जब आप के मन में आभार की भावनाएं औरों के लिए पैदा होती है, तो फिर अपने आप लक्ष्मी भी आती है, श्वास भी अच्छा मजबूत हो जाता है, रिश्तों में प्यार और मिठास पैदा हो जाती है। ये सारी चीजें सहज रूप से अपने आप मिल जाया करती है। और जो लोग चिढ़ते हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, है कि नहीं, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे लिए वैसा नहीं किया, वैसा करना चाहिए था, वैसा हो नहीं पाया। किस्मत, जिंदगी, परिवार, समाज, उनको ऐसा करना चाहिए था, मुझे खुद को अपने लिए ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया। जब तक इसकी पकड़ आपकी है, जब तक इसकी सोच आपकी है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा तो होना ही चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या बोलते इसको? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। जिन चीजों को, जिन लोगों को चाहा, जो घटनाएं घटना चाहिए थी वो घटनाएं ना घट पाई, जो नहीं होना चाहिए था, जो घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी, जो लोग मुझे नहीं चाहिए थी, जो चीजें मुझे नहीं चाहिए थी, जो माहौल मुझे नहीं चाहिए था, वो सब मुझे मिल गया। अब दुखी हो रहे हैं, कलेश कर रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य भगवान लिखते, दुख शोक तापक रदन वद प्रदेव नान्यात्म स्थाना भय परोन, क्या स्थानान्य परो भय सद्वेदस्य। जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन की फीलिंग, भावना आपके मन के भीतर पैदा होती है, तो क्या लक्ष्मी नहीं मिलती, पैसा रुपया नोट नहीं मिलता है, और लक्ष्मी तो नहीं मिलती है, मोक्ष लक्ष्मी भी नहीं मिलती है। लक्ष्मी लोग, मोक्ष लक्ष्मी दोनों एक ही बात है। दौलत राम क्या है? दौलत राम। दौलत चाहिए? नहीं, दौलत नहीं चाहिए। भक्त से पूछा जाए, राम चाहिए? राम परमात्मा नहीं, वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? दौलत राम। दोनों चीज चाहिए, दोनों चीज चाहिए। भगवान का बैठे समोसण में, भगवान किसी टूटे फूटे सड़े गले जूने पुराने पेड़ के नीचे बैठे हैं क्या? कहाँ बैठे हैं? समोसण मतलब क्या? दुनिया का सबसे आलीशान मंडप, दुनिया का सबसे अधिक अरबों खरबों के मालिक भी मिल जाएं तो इतना सुंदर मंडप, प्रवचन स्थल, प्रवचन सभा, इतना सुंदर पंडाल, उनके बाप का बाप भी सपने में भी नहीं सोच सकता। बनाने की बात तो छोड़ो, सपने में नहीं सोच सकता। इतना भव्य, इतना आलीशान, इतना विशाल पंडाल मंडप भगवान की सेवा में। भगवान की इच्छा ही नहीं है, भगवान की कामना ही नहीं है। वो एक तरीका है पैसा पाने का, रुपया पाने का। पैसा चाहिए ना, चाहिए ना, पैसा चाहिए। कई लोग ऐसा नाटक ड्रामा करते हैं, सबके सामने बोलते हैं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, और भीतर से इतनी सारी भूख है, इतनी सारी हवस है। यदि क्यों छल कपट करते हो तो बोलो चाहिए, नहीं तो बोलो महाराज जी हमको तो दीक्षा ले लेंगे, ये भी छोड़ने का मूड है हमारा, बोल दो। ऐसा ड्रामा नहीं करने का। आज नहीं छोड़ेंगे लेकिन 20 साल बाद छोड़ेंगे, तो आज तो चाहिए ना। एक महान सिद्धांत है, समृद्धि पानी है, लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी, दोनों को पाने की कई विधि है। लक्ष्मी पाने के लिए अलग बुद्धि दिमाग चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी के लिए अलग बुद्धि दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं है, जिस दिमाग से, बुद्धि से आप शास्त्रों को पढ़ते समझते, उसी दिमाग, उसी बुद्धि से आप बिजनेस के रहस्य को भी समझ सकते हैं। पैसा कैसे आता है, सम्मान कैसे मिलता है, खुशी कैसे मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा कैसे बनता है, रिश्तों में कैसे ढेर सारा प्यार पैदा होता है। वो चीजें दिमाग से, बुद्धि से, आपको चिंतन से, विचारों से, आपको भावनाओं, धारणाओं से आपको समझ में आने वाली है। भगवान के पास देखो सोने का वो है सिंहासन। बताओ, सोना बुरा नहीं है, चांदी बुरी नहीं है, उसमें तो घुस जाता आदमी,
सोने में जो आसक्ति, जो मोह, ममता, लालच, वो चीज को शास्त्रों के अंदर डेंजर और खतरनाक बताया गया है। अब जो आदमी भिखारी, कुछ है ही नहीं, खाना खाने को रोटी न रहने को घर, वो बोलता है ये तो पर वस्तु है, इससे कल्याण नहीं होगा मेरी आत्मा। करे मेरा बाप, तू आत्मा में कहलवा, तेरी बीवी बच्चे तेरे साथ में, आत्मा, तू आत्मा तो है, मानता हूं तू शुद्ध आत्मा है, लेकिन शुद्ध आत्मा के साथ में परिवार लेके बैठा है, समाज को लेके बैठा है। इस मंदिर, ये मंदिर कोई पड़ोसी का नहीं, मंदिर तेरा खुद का अपना है। इस मंदिर के अंदर और भव्यता पैदा हो, इस मंदिर में और आलीशान आलीशान भव्य से भव्य कार्यक्रम, सुंदर समारोह होते रहें। वो जो गौशाला है, वो जो अनाथ आश्रम है, उसको कौन संभालेगा? तो कन्नी काट लेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। जब आंखें खुलती हैं, जब व्यवहार की जिंदगी में आप कदम रखते हैं, पूरी दुनिया चाहिए मुझे, सब कुछ चाहिए मुझे, सारे लोग मेरे हैं। जिन जिन की आंखों में आंसू हैं, उनकी आंखों पहुंचने का मेरा पुरुषार्थ, मेरा फर्ज बनता, मेरा दायित्व है। टेक एन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी, आपकी अपनी जवाबदारी है। जो जो मंदिर जी के चौखट के भीतर आ रहा है, चाहे आपका उससे पंगा है, चाहे आप उसको पसंद नहीं करते, उसने गाली दी, उसने अपमान किया है, जहां भी जो भी जैसे भी लोग हैं, चाहे कितने कैसे ही उन्होंने स्वभाव व्यवहार, उन्होंने आतंकवादी वाली हरकतें आपके साथ, गुंडे बदमाशों से भी टुच्चा, गंदा, नीचता का व्यवहार आपके साथ में किया है, लेकिन अगर मंदिर की चौखट में आ रहा है, जिनेंद्र भगवान के प्रति उसके मन के भीतर श्रद्धा है, मन जन्माणी को नमन करता है वो, तो ऐसा इंसान आपका अपना साधर्मी भाई, क्या शब्द यूज किया? भाई। क्या शब्द यूज किया? बंधु। क्या शब्द यूज किया? बंधु। वो आपका अपना भाई, आपका अपना बंधु है, और उसके लिए आपके दिल में इतनी सारी जगह होनी चाहिए। अपने बेटे से, पोते से, पति से, बच्चों से, पत्नी से झगड़ा होता नहीं होता है? क्यों जी होता है? कहाँ से नहीं होती, मम्मी से, पापा से होती है। कई बार इतना खतरनाक झगड़ा होता है, यहाँ चीख चिल्ला रहे हैं, और सड़क के ऊपर बात सुन लो, कितना जोर से आदमी चीखता चिल्लाता, लेकिन बावजूद भी भली दिखने में इतना सारा गुस्सा दिख रहा है, दिखने में इतना सारा गुस्सा दिख रहा है, लेकिन जितना गुस्सा उससे लाख गुना ज़्यादा प्यार है। क्या? उस प्यार को समझने की चेष्टा और कोशिश करनी पड़ेगी। आज धनतेरस है। क्या है? धनतेरस। किस्मत देखो, विश्वासनगर का, रामगली का सौभाग्य देखो, भगवान पार्श्वनाथ के पुजारियों की किस्मत और पुण्य का उदय देखो। ठीक है, प्रधान जी निमित्त बन गए, दादाजी निमित्त बन गए, दीपक निमित्त बन गया, चिराग निमित्त बन गया, 4 लोग निमित्त बन गए, लेकिन इन ये 4 लोग तो आगे थे, असली में 4 लोग कुछ नहीं थे। पूरे समाज की किस्मत जागी, पुण्य जागा, सौभाग्य जागा। जहाँ चौमासा है वहां तो प्रवचन हुआ नहीं, जहाँ चौमासा नहीं है वहां प्रवचन हो रहा। बताओ आप, आज इस पूरे एनसीआर में, बल्कि मैं कहूंगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एनसीआर में तो गारंटी चैलेंज, हिंदुस्तान का मुझे आइडिया नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं ये ऐसा इकलौता और पहला मंदिर है जहां चौमासा नहीं है, फिर भी आज के दिन प्रवचन यहां पर हो रहा है। मुद्राज का आशीर्वाद का मौका और सौभाग्य आपको मिल रहा है। आनंद की बातें, प्रसन्नता का विषय। प्रधान जी के बाद में फिर से मैं बोलूंगा, गुरुदेव जब यहां पर आए थे उस दिन भी मैंने बोला था, बच्चे आगे बढ़ते हैं, प्रधान जी पूरा, मंदिर कमेटी पूरा भरपूर सपोर्ट, भरपूर सहयोग करती है। आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए कोशिश करते हैं, किस बात पे धन्यवाद दिया जाए, किस बात पे थैंक यू बोला जाए, किस बात का आभार माना जाए, किस बात की प्रशंसा करी जाए। मुस्कुराने की कारण, कोई वजह आप ढूंढते हैं, और जब मुस्कुराने की वजह आप ढूंढते हैं, आप किसी एक को देख के मुस्कुराते हैं, तो फिर उस महिला को, धर्मात्मा को, सज्जन को, उस पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसी को देख के नहीं मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराना सीख रहे हैं। जिस दिन आप मुस्कुराना सीख जाते हैं तो प्रेशर कुकर की सीटिंग, और जैसी प्रेशर कुकर की सीटिंग बजती है तो क्या होता है, पूरा जो क्या बोलते, जो भरा हुआ था, क्या जो भरा हुआ था सारा, और फिर क्या होता है, हल्का होता है। और नहीं, अगर सीटी नहीं बजेगी तो क्या होगा, फट जाएगा कुकर। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और कुकर नहीं फटेगा, खोपड़ी फट जाएगी, आपके घर की छत उड़ जाएगी, आपकी स्वाहा, जिंदगी तमाम हो जाएगी। तो क्या, जब मुंह से निकलता है धन्यवाद, थैंक यू,
क्या? आपका चेहरा जब इस्माइल जब पास करना शुरू करता है तो चेहरा इस्माइल नहीं पास कर रहा है, सीटी बज रही है, पूरा गुबार भीतर का निकल रहा है, रिश्तों में प्यार पैदा हो रहा, मधुरता पैदा हो रही है। जो इंसान अपने आसपास के लोगों से जुड़ जाता है, जो इंसान औरों को धन्यवाद और आभार मानना शुरू कर देता है, ऐसा इंसान एक दिन खुद आध्यात्मिक रूप से धर्म की राहों में लाखों गुना, हजार गुना, करोड़ों गुना, अरब गुना, खरब गुना आगे बढ़ जाया करता है। आज वो क्षण हमको मिले, क्या मालूम कल ये सांसों का दिया चले जले न चले, कल क्या मालूम ये दिल की धड़कन चले न चले। जब तक ये सांसों का दिया जल रहा है तब तक सांसों के दिए से परमात्मा की आरती उतार लो। जब तक ये दिल धड़क रहा तब तक दिल की धड़कन की धड़कन पर परमात्मा का नाम ले लो। क्या मालूम कल क्या हो जाए, कल किसने देखा है। आज की जिंदगी, आज की नीति हम जिए। एक दिन ऐसा हुआ था, एक दिन वैसा हुआ था, इसलिए उनसे नहीं बात करना, इसलिए उनसे नहीं बात करना, इसलिए उनसे नहीं मिलना, इसलिए उनसे नहीं मिलना, उनकी शकल नहीं देखनी उनकी। अरे कोई जिंदगी है क्या, बताओ आप। पंच कल्याण क्या होता बताइए। तीन तंग भगवान जन्म जन्म तक एक भावना भाते, सबका कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसा हो, सबका कल्याण कैसे हो। और आत्मा कल्याण तो बहुत बाद में होता है, बाकी लोगों की आत्मा कल्याण तो बहुत बाद में होता है। गर्भ में आने के कितने महीने पहले? 6। देखो ये महिला वहाँ थी, ये काउंटिंग कर रही थी कि 6 महीने, पूरी गिनती करी इन्होंने। गर्भ में, हाँ, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से क्या होता है? रत्नों की बरसात होती है। क्या होती है? गरीबी लोगों की दूर हो जाती है। अगर लोग गरीबी नहीं दूर होगी तो भगवान नहीं पैदा होंगे, लोग के अभाव दूर नहीं होंगे तो भगवान नहीं पैदा होंगे। अगर आपके अभाव दूर हो रहे हैं, आपके जीवन के अभाव दूर हो रहे हैं, आपकी वजह से आपके आसपास के समाज के, परिवार के, कॉलोनी मोहल्ले के लोगों के अभाव अगर दूर हो रहे हैं तो क्या मतलब इसका? अब भगवान पैदा होने वाले हैं, भगवान दिलों में पैदा होने वाले हैं। अब धरती पर तो भगवान पैदा नहीं हो पाएंगे, धरती पर तो भगवान अब नहीं। इस हिंदुस्तान में, इस भारत में, इस दिल्ली के अंदर, इस क्या बोलते हैं, इस राम गली, विश्वास नगर, शादरा के अंदर अब तीर्थंकर परमात्मा का अवतार तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ कहीं कोई किसी भूखे की, किसी जरूरतमंद की क्या आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो समझना इसी का नाम तो भगवान का अवतार है। मन में जो शांति पैदा हो रही है, प्रसन्नता पैदा हो रही है, धन्यवाद की, आभार की भावना पैदा हो रही है, यही तो लक्ष्मी है। बताओ आप, ये लक्ष्मी ना मिली फिर बाकी सब कुछ मिल भी गया तो सब कुछ क्या होगा? छूट जाएगा, हाथ से खिसक जाएगा, स्लिप हो जाएगा, मिस हो जाएगा। लक्ष्मी का वाहन क्या है? वैष्णव परंपरा के अंदर उल्लू। कौन है? उल्लू। और उल्लू मतलब क्या बताइए आप? अंधेरी में भी दिखता है, किसी को नहीं दिख रहा है। देखो पैसे वाला आदमी कैसा होता है, पैसे वाले की सोच कैसी होती है। सचमुच में जो नेता होता ना, नाटक वाला नेता नहीं, छल कपट वाला नहीं, तो सचमुच में जो नेता होता है उसकी सोच किस तरह की होती है, वो इंसान किस तरह का सोच, उसकी बुद्धि, उसके विश्वास, उसके विचार किस तरह के होते हैं, किस तरह के होते बताइए। किसी को नहीं दिखाई दे रहा है और उसको दिखाई दे रहा है। किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा है, अब क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ नहीं समझ पड़ रहा है, उसको समझ पड़ रहा है। इतनी तेज बुद्धि, इतना पैना उसको, इतनी तेज उसकी आंखें वो देख रही जो कोई नहीं देख पा रहा है। दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है, किसी को कुछ भी नहीं। अमावस्या की रात, कौन सी अमावस्या की अंधेरी रात, वो जब शास्त्र लिखे गए आज से 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले, उस जमाने में ट्यूबलाइट नहीं थी, उस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं था। क्या? तो जब न ट्यूबलाइट है, न बिजली है, न कोई माचिस है, न मोमबत्ती है, न टार्च का लाइट है, न मोबाइल का लाइट है, जब बिल्कुल गुप्त अंधेरा है, जहां सब लोग ठंडे पड़ के बैठ चुके हैं, उदास होके, निराश होके, बिल्कुल सारे हथियार डाल दिए, मन के हारे हार है, हार गए, हार मान के बैठ के अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे मौके पर वो इंसान, क्या वो जीव हवा में उड़ रहा है, धरती पे कदम नहीं टिक रहे हैं। जब बहुत खुश होते तो क्या बोलते हैं? देखो आज तो मेरे पंख लग गए, जैसे कोई आज तो मेरे पंख। इतनी खुशी, इतनी आनंद, इतनी प्रसन्नता होगी भी, क्यों नहीं होगी? जन्म जन्म से भगवान महावीर की इस पवित्र आत्मा ने सपना देखा था, मोक्ष जाना है, 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 मोक्ष जाना है। और आज जो सपना पूरा होने का मौका आ गया,
कितना बोले बताओ आप? 4-4 बार बोले। वो कितनी कितनी देर को बोलते थे भगवान? कितनी कितनी देर को दिव्य ध्वनि खिरती थी बताओ आप? बाप रे, हम तो इतना हम बोले तो हम तो मर ही जाए, हमारे बस की बात नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। वो सुनने वाला का दिल देखो। अभी तो 5 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, शावक घड़ी देखता है, अरे अब कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब घर जाएंगे। कुकर बुलाता है, कुकर की सीटी बुलाती है, वो तवा कढ़ाई है ना, वो चकला बेलन, वो गैस, वो किचन, वो रसोई, वो मिठाई, वो नमकीन आपको बुलाते हैं। वो मिठाई वो नमकीन आपको बुलाते हैं। कोई नहीं बुलाता, वो दुकान बुलाती है, परिवार के लोग आपको बुलाते हैं, उनकी याद आपको बुलाती है। कोई नहीं बुला पाता है तो भगवान नहीं बुला पाते, मंदिर की घंटियां आपको बुला नहीं पाती है, या अगरबत्ती की खुशबू, ये दियों की रोशनी, ये मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजाएं आपको बुला नहीं पाती। नमोकार की आवाजें, नमोकार की ध्वनियां, ये पूजा के श्लोक, मंत्रों, ये अर्घ, ये जल, ये चंदन, ये अक्षत, ये अभिषेक की झारी, ये शांति धरा के चिंद चिंद भिन्न भिन्न के पवित्र मंत्र, वो ध्वनि वो आपको सुनाई नहीं देती है। ये मंदिर के शानदार झूमर, ये चमचमाते इतने सुंदर कांच की नक्काशी, ये आपको नहीं दिखाई देती है। बेटे यहाँ होते हैं, वो घर आपको दिखाई देता, परिवार और संसार और समाज और ये और वो 100 चीजें आपको बुला रही होती है। किस्मत वाले होते हैं जो मंदिर की घंटियों की आवाज़ को सुन लेते हैं, जो मंदराजों की आवाज़ को सुन लेते हैं। कोई किस्मत वाला, कोई नसीबों वाला, कोई जीव ऐसा, कोई लाखों लाखों में का जीव ऐसा होता है। आज भी हिंदुस्तान की धरती पर मैं समझता हूँ 1000-2000 पिच्छी वाले होंगे, है ना, इससे अधिक तो शायद नहीं होंगे, 2000 से अधिक तो नहीं होंगे, ज़्यादा हुआ 100-200 और मान लो। हाँ 1800 ही है, महाराज जी गिनती करके आए हैं, कल ही लौट के आए हैं, साल भर से घूम रहे थे पूरे दोस्त रजिस्टर ले लेके। हाँ भाई कौन पिच्छी वाला है, यहाँ कोई पिच्छी वाला है कभी सासनगर के अंदर? नहीं है, कैंसिल करो। 1800 गिनती करके आए, एक भी कम ज्यादा नहीं। क्यों महाराज, ये कि नहीं, एक आध दो कम ज्यादा तो हो गए होंगे ना, हो सकता हो गए होंगे। 1800 ही है पक्का, सच में। हाँ महाराज जी, महाराज बोला सर्वे है, तो मजाक की बात है, सर्वे है। लोगों ने अध्ययन किया है, जगह जगह लोगों ने फ़ोन किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, पता किया है। 1800 महाराज जी माता जी हैं, 1800 महाराज जी माता जी हैं। क्या समझे? 1800 महाराज जी माता जी हैं। और कोई कोई जीव ऐसा है। जखें तीर्थंकर मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान एवं आचार्य कल्प चंद्र सागर जी के भक्त परिवार, लाडनूर, राजस्थान।